हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहांग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से संबंधित एक नए टॉपिक प्राकृतिक संख्याओं का योग। आज की वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनको ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे दोस्तों। और इससे पिछली वीडियो में मैंने प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित क्वेश्चन सोल्व कराए थे जो बेसिक लेवल के थे। आज की जो वीडियो है वो प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित है, लेकिन वो सूत्र पर आधारित होंगे। जो क्वेश्चन आज मैं सोल्व कराऊंगा वो सूत्र पर आधारित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए देखते हैं आज की वीडियो के लेटेस्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग सूत्र के माध्यम से कैसे निकालते हैं। चलिए देखिएगा। अब प्राकृतिक संख्याएं हम सभी जानते हैं और मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? एक से लेकर के अनंत तक, यानी कि जो हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, वही प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही अनंत तक बढ़ते जाइए तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएँ हैं। अब इनका योग, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 से लेकर के या 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरह से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे सोल्व करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर आप ऐसे जोड़ने बैठ जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या ट्रिक है। अब देखिएगा। अब सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है सार्व अंतर। अब ये सार्व अंतर क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, यानी कि जो दो संख्याएं दी होती हैं, जैसे यहाँ से 1 से 2 और 2 से 3, ये क्रम के अनुसार जो यहाँ पे सीरियल वाइज चल रहा है। अब इनके बीच अंतर कितना है ये देखना है। अब देखिए यहाँ पे 1 से 2 के बीच कितना अंतर है? 1 का है। 2 से 3 के बीच 1 का है। 3 से 4 के बीच 1 का है। 4 से 5 के बीच 1 का है और 5 से 6 के बीच 1 का। इस तरह से, यानी कि अब यहाँ पे जो सार्व अंतर चल रहा है समान है, 1 है। ठीक है। अब ये सार्व अंतर का काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा, ये हमने समझा कि सार्व अंतर क्या होता है, एक संख्या से दूसरी संख्या के जो बीच का जो अंतर होता है वही सार्व अंतर होता है। अब इस सार्व अंतर का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है वो होता है अंतिम संख्या, अंतिम कहिए या प्रारंभिक कहिए, अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या और बटे में 2 और गुना n, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हमें ज्ञात करना है, इस सूत्र के माध्यम से हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। सूत्र देख लीजिए, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटे 2 गुना n। अब ये n क्या है? n है दोस्तों, n बराबर होता है कुल संख्याएं। कितनी संख्या हैं? n बराबर होता है कुल संख्याएं, कि कितनी संख्या है, कितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको n बराबर क्या रखना है? n बराबर आपको 10 रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 रखिए। चलिए करके देखते हैं। पहले तो इसको सोल्व करेंगे 1 से लेकर के 10 तक। अब अंतिम संख्या कितनी है? 10 है, और प्रारंभिक संख्या 1 और बटे में 2 और गुना 10। n बराबर 10 है ना, तो 10 रख लीजिए। अब 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 5 बार ये कैंसिल हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 10 और 1 11, 11 गुना 5, तो 10 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, यानी कि प्रथम 1 से लेकर के 10 तक प्रथम प्राकृतिक संख्याओं 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 55 होगा, 1 से लेकर के 10 तक। अब देखिए, यह तो हुआ सूत्र में मान रखने वाली बात, समझ में आई होगी। अब देखिए हमें क्या करना है हमको। अब इस सार्व अंतर का क्या काम है, ये मैंने क्यों लिखा है इसको समझिए। अब
अब देखिएगा दोस्तों, n बराबर कुल संख्या होता है और यहाँ पे n बराबर 10 है, n बराबर 10 है। अब n बराबर कुल संख्या होता है तो ये कुल संख्या निकालने के लिए सार्वंतर की जरूरत पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, देखिए कैसे पड़ती है। अब जो n बराबर है, यानी कि हमें n अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक संख्या यानी कि प्रथम संख्या, प्रथम लिख देते हैं, प्रथम संख्या नहीं अंतिम संख्या, सॉरी, n बराबर होगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे सार्वंतर। ये होता है इसका सूत्र। n निकालने के लिए अगर हमें n ज्ञात करना है तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और माइनस 1 प्लस 1, सॉरी प्लस 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब संख्या 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि ये हमारा जो n बराबर निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में क्या होगा, बटे में होगा सार्वंतर। सार्वंतर कितना है, अब चलिए इसको मैं, जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं थी यानी कि 1 से लेकर के 10 तक, आपको ये दे देगा एग्जामिनर की 1 से लेकर के 1, 2 ऐसे और 10 तक, ठीक। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन इससे हार्ड आएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतिम संख्या कितनी है, 10 है, अंतिम संख्या 10 है और प्रथम संख्या 1 है और बटे में सार्वंतर कितना है 1 और प्लस 1, तो बराबर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9, 9 बटे 1 प्लस 1 बराबर, अब 9 और 1 10, यानी कि जो n बराबर आया हमारा 10 है और n बराबर यहाँ पे क्या है 10, ठीक है। n बराबर यहाँ पे 10 निकल गया है तो हमें n बराबर 10 रखना है। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वहाँ पर समझते हैं कि सार्वंतर का काम क्या है और वो कैसे काम। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब जो 75 से लेकर के 97 तक की जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका अगर हम योग करने बैठ जाएं तो दोस्तों काफ़ी समय लग जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब संख्या है 75 और 75 से लेकर के 97 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी कि 75 के बाद में 76 आएगी और 76 के बाद में 77 आएगी, ठीक। और अब इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। 75 प्लस 76 प्लस 77 ऐसे ही 97 तक। अब देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सूत्र बराबर होगा योग का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2 और गुणा n। अब दोस्तों प्रथम संख्या हमें दी गई है 75 है, ठीक है, पता है। अंतिम संख्या 97 है, लेकिन अब ये n कहाँ से आएगा। n निकालने के मैंने आपको पीछे जो समझाया था वहाँ पे n निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, या तो आप उसके माध्यम से निकालिए या फिर यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं दिया गया है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट ही आप n निकाल सकते हैं। 97 में से जब हम 74 यानी कि 75 तक तो योग में आएगा, लेकिन जो 75 से छोटी संख्या है 74 वो 97 में से माइनस कर देंगे तो n बराबर आ जाएगा हमारा 97 माइनस 74, 23 आ जाएगा, ठीक है। 97 में से 74 जाएंगे, 7 में 4 गए 3 और 9 में 7 गए 2, 23 आ गया। n बराबर 23 आया है। अब देखिए सार्वंतर यहाँ पे समान है, यानी कि 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर हम n बराबर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसके माध्यम से निकालते हैं तो भी क्या आएगा, 23 आएगा। देख लीजिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अंतिम संख्या कितनी है, 97 है, माइनस प्रथम संख्या है 75 और बटे में सार्वंतर क्या है 1 है, तो ये n बराबर है। n बराबर जो होगा वो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 1 और प्लस 1 ऐसे निकालना है। अब ये सार्वंतर 1 है, समान है सब में। अब 97 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 और बटे 1 और प्लस का 1, तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, 23 आएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर मैं फॉर्मूले के माध्यम से निकालता हूं तो भी n बराबर 23 आता है, और अगर डायरेक्ट निकालता हूं, डायरेक्ट तो हम यहाँ पर इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे
सरल संख्या दी गई है, सीधी दी गई है, यानी कि बिल्कुल एक सर्वांतर है और प्राकृतिक संख्या, लेकिन कहीं पे आपको 2-2 का गैप दे देगा, तब क्या करना है, तब दोस्तों आपको इसके माध्यम से निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ इसको। अब चलिए आगे। 57 - 74 बराबर 23 आया है। अब प्रथम संख्या पता है जो है 75 से लेकर 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। अब प्रथम संख्या 75 है प्लस अंतिम संख्या 97 और बटे में 2 कर दीजिए और इंटू n कितना है 23, सरल कर दीजिए। अब बराबर क्या होगा, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 9 और 7 16 और 1 17, 172 और बटे में 2 और इंटू 23। अब देखिए यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2 × 2 और 2 × 16 और 2 × 6 = 12, 86 बार। अब 86 × 23 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे जब, अब 3 की मल्टीप्लाई किए, 3 × 18, अब इकाई का अंक 8 आया, तो 8 तो सभी संख्याओं में। चलिए आगे और सोल्व करते हैं। अब 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 18 मल्टीप्लाई करके देखते हैं अभी, 3 × 18 और 3 × 18 3 × 24, 8 5 258 और 6 दूनी 12 का 2 का हासिल कु, हासिल लगा 1, 2 2 6 12, हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17, 8 5 और 2 7, 7 और 2 9, 1978 1978 आ जाएगा। 86 की और 23 की मल्टीप्लाई करने पर 1978 आए। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब क्या कहा गया कि 3 से गुणा करने पर बनी 100 से लेकर 200 तक के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 100 को और 200 को, 100 को और 200 को 3 से भाग करना है, क्योंकि 3 से गुणा करके बनी संख्याएं कहा गया है। तो 100 को मैं 3 से भाग करता हूं और 200 को भी मैं 3 से भाग करता हूं। चलिए अब यहाँ पे 33 बार चला जाएगा 100 तक, 100 में पहाड़ा 99 बार आएगा, एक शेष बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जब यहाँ से पहाड़ा पढ़ूंगा तो यहाँ पे 66 बार चला जाएगा और 3 × 18, 3 × 18 और 1 19, तो 198 आ जाएगा, तो 2 शेष बचेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अब कैसे इसको सोल्व करना है। अब क्या कहा है कि 100 और 200 के बीच की बनी, यानी कि 100 से आगे की संख्या लेनी है, यानी कि यहाँ पे 33 का गुणांक है 99 है। अब 34 का गुणांक क्या होगा, 34 × 3, ठीक है, और प्लस 35 × 3 प्लस 36 × 3 और ऐसे ही डैश डैश करके लिखता हूँ मैं। फिर आगे 66 तक, यानी कि 66 100 तक है ना, तो 100 से 200 तक है ना, 200 से कम है 198, तो 66 गुणांक है इसका। अब 66 की गुणा में 3 बार करूँगा तो ये 198 आएगा। अब 100 से लेकर 200 तक की सभी संख्या यहाँ पे आ जाएंगी जो 3 से गुणा करने पर बनी है। 34 का गुणांक, 35 का गुणांक, ठीक है। अब 34 गुणा 3 है, सब में क्या है, गुणा 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 क्या करता हूँ, 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 34, क्योंकि 3 क्या है सबकी मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, देख लीजिए आप ऐसे ही लास्ट तक। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अब करना क्या है, यहाँ पे 3 को कॉमन लेना है, 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। यहाँ बचेगी अंदर 34 प्लस 3 यहाँ से बाहर चला जाएगा सबके साथ से, 35 प्लस 36, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, और प्लस 66 ये अंतिम संख्या होगी। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब करना क्या है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुका है। अब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 34 35 36। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, 66 है मेरे पास, टोटल संख्या कितनी है 66। अब 66 में से मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे 34 है तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों 33 माइनस कर देता हूँ। 66 में से 33 माइनस करूँगा तो n आ जाएगा 66 माइनस 33, कितना आ जाएगा 33, n बराबर 33 आ जाएगा।
अब देखिएगा, अब क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब जो फॉर्मूला है हमारा वो है योग बराबर होता है, योग बराबर होगा अंतिम संख्या कितनी है 66 है, प्लस प्रथम संख्या कितनी है 34 है। 66 है 34 है, दोनों को जोड़ दीजिए और बट्टे में 2 कर दीजिए और गुणा 33 कर दीजिए, गुणा 33 कर दीजिए और क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। अब 66 और 34 कितना होता है देखिए, 6 और 4 10, 10 की सिफर। इधर करते हैं इसको सोल्व, क्या करते हैं इधर सोल्व करते हैं इसको, बराबर। अब 6 4 10 और 6 3 9 और 1 10 और 1 11, 110 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट 6 और 4 10, 6 3 9 और 10, 100 आ जाएगा। 66 और 34 100 होता है। अब भाग 2 और गुना 33। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 कम 2 और 50 बार। अब 50 और 33 की मल्टीप्लाई कीजिए, 50 तिया 150 और 150, 5 और 1 6, 1650 गलत हो रहा है। 50 की जब मैं 33 में मल्टीप्लाई करता हूँ अभी क्या हो जाएगा 1650। अब ये 1650 आ जाएगा। 50 की गुणा जब मैं 33 में करूँगा, 50 की गुणा 33 में करेंगे तो 1650 आ जाएगा। और कॉमन 3 है, यहाँ पे कॉमन 3 है तो 1650 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा 0 का 0, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1 और 3 चंग 18 1 19 और 3 एकम 3 39 और 40 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की 0, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1 और 3 चंग 18 1 19 का 9 का हासिल को 1 और 3 एकम 3 और 1 4, 4950 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 101 प्लस 102 प्लस 103 डैश 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 प्लस 200 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 101 से लेकर 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है। अब सबसे पहले तो मैं n निकाल लेता हूँ। n बराबर क्या होगा, 200 में से 100 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 101 से लेकर के 200 तक कहा है तो 200 में से मैं 100 घटा देता हूँ, इससे 1 कम करके। ठीक है, इससे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगी तो 100 माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास n। अब इसका जो फॉर्मूला है उसमें रखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, योग बराबर प्रथम संख्या 101 प्लस अंतिम संख्या 200 और बटे में 2 और इंटू n कितना है, 100 है। अब इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, ये 50 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको करिए, 301 आ जाएगा यहाँ पे और गुना 50। अब जब इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे करता हूँ तो 0 का 0, 5 एकम 5 और 0, 5 दिया 15, 15,050। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका कितना समय बचेगा, सूत्र के माध्यम से आप चंद सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बस आपको क्या समझना है और इसीलिए मैं समझाने में थोड़ा समय लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और फिर क्वेश्चन को आप चंद सेकंडों में सोल्व कर सकें। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डैश 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 60 तक की, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2 से लेकर के 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 2 और 4 के बीच में गैप है, 2 और 4 के बीच में गैप है। इससे पहले हम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे थे और वहाँ पे डायरेक्ट ही n बराबर निकाल रहे थे, यानी कि डायरेक्ट जब हम n निकाल रहे थे तो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से 1 कम करके घटा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा,
वो ट्रिक नहीं लगेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर n का मान निकालना पड़ेगा सार्वंतर के माध्यम से। चलिए अब देखते हैं n बराबर निकालते हैं। पहले हम n बराबर निकालेंगे। n बराबर क्या होगा, अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 2 है और बटे में सार्वंतर और प्लस 1, ये है हमारा फॉर्मूला। सार्वंतर देखिए कितना है, सार्वंतर में निकालता हूँ। यहाँ पे 2 और 2 4 है और फिर यहाँ पे 2 4 और 2 6 है और फिर यहाँ पे 6 और 2 8 है। अब देखिए उस सार्वंतर का काम यहाँ पर चलेगा। अब देखिए 2 सार्वंतर आया, यानी कि सब के बीच में क्या है, 2 है। सार्वंतर यानी कि सभी के बीच में जो समान अंतर है वो 2 का है, तो यहाँ पे 2 रख दूंगा मैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे रख दिया। अब देखिए अब n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा यहाँ पे 60 में से 2 जाएगा 58, 60 में से 2 के 58 और बट्टे में 2 और प्लस का 1। इसको काट दीजिए, 2 ही कम 2 29 बार चला जाएगा। 29 दूनी 58 होता है, 29 और 1 30, यानी कि जो n बराबर आएगा वो हमारा 30 आ जाएगा। n बराबर 30। अब देखिए अब निकाल सकते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो यहाँ पर दी गई हैं। अब जो योग बराबर होगा सूत्र में रख दीजिए। योग बराबर क्या होगा, 60 प्लस 2 और बटे में 2 और गुणा 30। अब 2 ही कम 2 और ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा 30। अब 60 और 2 62 होता है और 62 गुणा में 15 करूँगा तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा 15 दूनी 30। 15 दूनी 30 की सिफर असिल को 3 और 15 छिक 90 और 3 93, 930। 930 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और अगर आपसे यहाँ पे जितना भी सार्वंतर दे, जितना भी गैप दे, आपको जब n निकालना है तो आप नीचे सार्वंतर रख दीजिए और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए और नीचे सार्वंतर रखिए और प्लस 1 कीजिए, आपको n का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 डैश 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 प्लस 69 69, यानी कि क्या कहा गया, 1 से लेकर के 69 तक की संख्याओं का योग, लेकिन गैप है बीच में, देख लीजिएगा। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, लगातार नहीं है, 2 का गैप है। तो मैं यहाँ पे जब मैं n निकालूंगा तो n निकालने के लिए सार्वंतर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे गैप कितना है, गैप कितना दिया गया है, 2 का गैप है। यहाँ पर भी 2 का गैप है, यानी कि सभी संख्याओं के बीच 2 का गैप है, सार्वंतर 2 है। अब सबसे बड़ी संख्या लिखता हूँ पहले 69। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, सार्वंतर तो है मेरे पास 2, लेकिन हमें n निकालना है तो सार्वंतर के माध्यम से निकालेंगे। 69 माइनस छोटी संख्या कितनी है, 1 है, और बटे में सार्वंतर 2 रख दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए और बराबर 69 और 69 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 68 बटे 2 प्लस 1। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पे 34 बार कैंसिल हो जाएगा और 34 और 1 35। तो जो हमारे पास n निकल कर आया वो 34 आया, नहीं 35 सॉरी, 3 34 में 1 ऐड हो जाएगा ना, 35 हो जाएगा। ये 34 है, 1 ऐड हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए अब मान रख दीजिए, सूत्र में मान रखते हैं तो कैसे रखेंगे। अब योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 69 और बटे में 2 और गुणा n कितना 35। चलिए अब करिए सोल्व। 70 बटे 2 गुणा 35, अब 2 से काटिए 70 को, 35 बार कट जाएगा तो 35 मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25 और 4 3 12, 1225 होता है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1225। अब जब मैंने 35 गुना 35 है, 35 का स्क्वायर कर दिया, 5 5 25 और 4 3 12, यानी कि 1225 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो उसकी गुना करके देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 36 + 42 + 48 और डैश 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 प्लस 96 तक का योग क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, गैप ज़्यादा है। गैप कितना है 6, यानी कि 36 के बाद 42 आया तो गैप कितना होगा देख लीजिएगा। गैप कितना है 6 का है और यहाँ पे भी गैप कितना है 6 का है और यहाँ पे भी फिर आगे 6 का ही है, यानी कि हर जगह जितनी भी संख्या 36 से लेकर 96 तक है उनके बीच में गैप 6 का है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं n निकालता हूँ तो n बराबर क्या होगा मेरा 96 माइनस बड़ी संख्या और माइनस 36 और बटे में कितना सर्वांतर है 6 और प्लस का 1।
अब सोल्व कीजिए इसको। 96 में 36 जाएगा, 6 में 6 गया 0 और 9 में 3 गया 6, 60/6 और +1, तो काट दीजिए 6 कम 6 और 6 कम 6 10 12 और 10 और 1 कितना हो गया 11, यानी कि n बराबर कितना जाएगा 11 आ जाएगा। 10 और 1 11 होता है, n बराबर 11 हो गया। अब मान रख दीजिए सूत्र में। अब योग बराबर क्या होगा, योग बराबर होगा बड़ी संख्या या छोटी संख्या, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए छोटी लिखता हूँ पहले, 36 और प्लस बड़ी संख्या कितनी है 96, छोटी संख्या लिखा फिर बड़ी संख्या और बटे में 2 और प्लस गुना 11। अब सोल्व कीजिए इसको। अब 36 + 96 कितना होता है 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 9 और 3 12 और 1 13, 132 और बटे 2 और गुना 11। अब इसको काटिए, 2 ही कम 2, 2 छिकी 12 और फिर जाएगा 2 छिकी 12, 66 बार चला जाएगा तो 66 और गुना 11। अब जब 11 की 66 में गुना करूँगा तो कितना आएगा, गुना कीजिए 11 छिंग 66, 11 छिंग 66 और 11 छिंग 66 और 6, 11 छिंग 66 और 11 छिंग 66 और 6 कितना हो जाएगा 72, 726, 726 यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आपको कैसे सोल्व करने हैं। अब 3 के प्रथम 10 गुणज, अब 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे चलते जाएंगे और 3 दशम 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 3 है छोटी संख्या, बड़ी संख्या 30 है। अब यहाँ पे जो n बराबर होगा वो क्या होगा, n बराबर तो 10 ही होगा क्योंकि 10 है प्रथम 10 गुणज है तो n बराबर 10, n बराबर 10। यहाँ n निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब योग निकालिए डायरेक्ट। योग बराबर क्या होगा 30 + 3 और बटे 2 और गुणा में 10, 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 33 पंजे कितना हो जाएगा 33 × 5, 33 × 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, 165, 165 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बस कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं सूत्र के माध्यम से, और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे और आज की जो हमारी ट्रिक थी वो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।